नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेसफुल इकोस में। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का एक संदेश के बारे में जो आपका दिल छू लेगा। रोना बंद करो। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में सकारात्मक की बारिश कर देंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। आपकी किस्मत आपके रोने से नहीं बदलेगी, आपकी किस्मत आपके कर्मों से बदलेगी। इसलिए रोना और चिंता करना छोड़ें। रोने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान खोजने में लगाएं। जब तक आप समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे, बदलाव भी नहीं आएगा। अगर आपकी किस्मत में गुलाब है तो याद रखें कि गुलाब कांटों से घिरे होते हैं। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, जीवन खिल उठेगा। तनाव में रहेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में कहा गया कठोर शब्द भी कितना जहरीला हो सकता है। हो सकता है कि आपकी हजारों प्यारी बातें एक पल में नष्ट हो जाए। जिंदगी तब बदल गई जब वह लोग बदल गए जो कभी जिंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती कर ली तब समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद पर नहीं, अपनी जिद पर जीता हूँ। लालच और डर किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। अपने दर्द को किसी से मत कहो, क्योंकि लोग सामने सुनते हैं और पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने इसलिए बनाया था कि वह एक दूसरे की परेशानियां बांट सके। लेकिन अफसोस, आज यह रिश्ता सिर्फ दौलत बांटने तक ही सीमित रह गया है। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर हैं। उनकी इज्जत क्यों करें जिनका बर्ताव कुत्तों जैसा है। पैसा सिर्फ एक भाषा बोलता है, अगर तुम आज मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वो है जिसके पास हिम्मत नहीं है। हर दोस्त पर विश्वास ना करें, क्योंकि यहाँ दोस्त भी राज रखते हैं। दोस्तों, मेरा विश्वास इस दुनिया में यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने चाहने वालों को अजनबियों से इश्क करते देखा है। जिसने अपने चाहने वालों को बदलते देखा हो, वह हर हालात का सामना कर सकता है। अब तो बस यह लगता है कि मेरी बातें मेरे दिल में ही रह गई हैं। जीवन जीना है तो तकलीफें होंगी, वरना मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उधार मांगने वाले को सिर्फ एक बार पूछना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को बार बार किसी को अकेले में रोना और चुप रहना आता हो, वही आज के समय में सबसे ताकतवर है। वक्त ही बताता है कि कौन काबिल है और कौन नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई हो जो मुझे मेरी गलतियाँ समझाए और उम्मीदों के साथ मुझे छोड़कर ना जाए। इंसान की भगवान से शिकायतें बहुत हैं। दोस्त, तुम भी कमाल करते हो। जिंदगी के 3 नियम बना लो। जिससे प्यार करते हो उससे माफी मांगने में देरी ना करो। जो तुमसे प्यार करता है उसे कभी मत छोड़ो, और जिस पर भरोसा करो उसे कभी ठेस मत पहुंचाओ। मेरे पास बहुत कुछ है, बस प्यार की कमी है। मैंने शांति तुम में ढूंढी, यह मेरी गलती थी। जिसे सच बोलने की आदत हो, लोग उसे सबसे गलत समझते हैं। लोग बदले तो बदलने दो, समय आएगा और सब साथ चलेंगे। बस अच्छे वक्त का इंतजार करो। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है। मैंने इस दौर में यही हाल देखा है। लोग रिश्ते निभाने में जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना मत समझो, हमेशा खुश रहोगे। यह वह दौर है जहां सच्चे दोस्त थोड़ा सा गुस्सा करें तो दुश्मनों की कतार में खड़े हो जाते हैं।
कितने भी इज्जतदार इंसान हो, अगर तुमने किसी ऐसे से मोहब्बत कर ली जो इज्जत करना नहीं जानता, तो तुम हमेशा तकलीफ में रहोगे। तो वहाँ आपका आत्मसम्मान के साथ आपकी भावनाएं भी कुचली जाएंगी। कुछ लोग जीवन हैं, कुछ लोग जीवन में हैं, कुछ लोगों के साथ हैं और कुछ लोगों के साथ ही जीवन है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। इस व्यक्ति ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि मेरा दिल 1000 बार चिल्लाता है, जो आपका नहीं है उसे जाने दें। एक फकीर ने मेरे शरीर को छूकर कहा, क्या अजीब लाश है, यह सांस भी लेती है। बताओ, जिनकी आत्मा मर चुकी है उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है? बहुत लोग खुश करने के लिए जीते हैं, मैं अकेला ही उसकी यादों में खुश हूँ। जीवन के 4 नियम: पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपने जीवन का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जो लोग खुशी नहीं देते उन्हें जीवन बहुत अनुभव देता है। किसी की यादों में जीना मजाक नहीं है, अंदर ही अंदर मरना बहुत दर्दनाक है। सुकून केवल मौत की बाहों में ही है। जीवन एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि इंसान के सबसे बड़ी गलती उसकी जुबान से होती है। दर्द कम नहीं होता, सिर्फ सहने की आदत बन जाती है। कोई कितना भी सुंदर हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है। हमें हर परिस्थिति में मुस्कुराने की आदत है। जितना गहरा घाव होता है उतने ही हमारे सांप के दांत होते हैं। कोई नहीं बता सकता कि बिच्छू के डंक में कितना जहर है और इंसान के मन में कितना जहर है। इस दौर में पहले आपको धोखा दिया जाएगा और फिर आपकी मजबूरियों को गिना जाएगा। प्यार उस व्यक्ति से बड़ा नहीं होता जिसके साथ आप जीते हैं, बल्कि उस व्यक्ति से बड़ा होता है जिसके बिना आप नहीं जी सकते। काश सृष्टिकर्ता ने थोड़ी अधिक बुद्धिमानी दिखाई होती। उसने कुछ कम इंसान बनाए होते और थोड़ी ज्यादा इंसानियत। कपड़े अपना रंग छोड़ देते हैं और लोग रंग बदल देते हैं। चाहे वे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, वे फिर भी दिल तोड़ देते हैं। लोग अक्सर अलगाव का कारण पूछते हैं। मैं अपनी खामियों का जिक्र करके आपकी इज्जत बचा लेता हूँ। जब समस्या अपने लोगों के साथ होती है तो समाधान खोजा जाना चाहिए। न्याय नहीं, न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया क्या कहेगी? यह मेरी केवल एक ही इच्छा है और यह आपका सिर्फ एक ही बहाना है। मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी के दिल को दुख मत देना, क्योंकि अगर उसने सब्र किया और इसे भगवान पर छोड़ दिया तो वह आपके लिए एक आपदा बन जाएगा। जब भी आपको टूटने का एहसास हो तो घबराएं नहीं। भगवान आपको किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। रोजाना प्रार्थना करें, क्योंकि लोगों से बात करने से ज्यादा आसान है भगवान से बात करना। अपनी पीड़ा और अपनी खुशी किसी को ना दिखाएं, क्योंकि लोग आपकी खुशी को नजर लगाते हैं और आपकी उदासी पर नमक छिड़कते हैं। पैसे में बहुत गर्मी होती है। यह वह पहली चीज है जो आपके रिश्तों को राख में बदल देती है। जब एक रिश्ता जिद्दी और घमंडी हो जाता है तो दोनों जीत जाते हैं, लेकिन केवल रिश्ता हार जाता है। अगर प्यार मजबूत है तो कितने भी झगड़े हो, चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ता कभी नहीं टूटता। अनुभव कहता है कि अगर समय खराब है तो हर कोई कोशिश करता है वे बड़ों को भी छोटी नजर से देखना शुरू कर देते हैं। अब जाओ और नए अमीर का घर देखो, वे जीवन की हर छोटी चीज का महत्व बताना शुरू कर देते हैं। साथ रहकर धोखा देना, धोखा खाना, गपशप करना, किसी के सामने चीजों को गलत तरीके से पेश करना, ऐसे लोगों को हमेशा अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना शुद्ध क्यों है? मैंने कहा, जो भी सोचता है हम वैसे ही हैं, बाकी भगवान ही जानता है
हम कैसे हैं। अगर आप लंबे समय से किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो उसे फोन करें या संदेश भेजकर पूछें कि वह जिंदा है या मर गया। अगर वह जिंदा है तो मान लें आप उसके लिए मर चुके हैं। प्यार का मतलब तब तक नहीं समझ आता जब तक कोई आपके लिए तड़प ना रहा हो। प्यार का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे होते हैं। एक महिला का प्यार तब जाना जाता है जब एक आदमी के पास कुछ नहीं होता, और एक आदमी की वफादारी तब जानी जाती है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले सुनिश्चित करें कि कौन वफादार है। समय बताएगा कि कौन गद्दार है। यह एकदम घुटने जैसा है जब कोई आपके दिल में रहता है लेकिन आपके साथ नहीं रहता। वास्तविकता कुछ और ही होती है। हर हंसने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता। 3 सबसे अच्छे उत्तर सफलता का राज क्या है। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं, अनुभव से, और अनुभव कैसे प्राप्त करें। गलत निर्णयों से। चाहे आप प्रशंसा करें या आलोचना, दोनों अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरित करती है और आलोचना सचेत करती है। हर पल जियो, इस जीवन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। धन विरासत में मिल सकता है लेकिन पहचान खुद की होती है, पर मुझे इसे बनाना है। जब आप हर चीज में मेरे मालिक हैं तो फिर कोई बुरा और झूठा क्यों है। जीवन हर पल रेत की तरह उड़ रहा है और हमें यह भ्रम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या को एक तीसरा व्यक्ति हल करने लगता है। जो कुछ नहीं कहते वे चले जाते हैं, जो सहते हैं वे चमत्कार करते हैं। दर्द का जवाब कौन ढूंढता है। लोग बस सवाल पूछते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद से डूबती है। कभी कभी हम अपने ही लोगों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे अब हमारे अपने कहलाने के लायक नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम वही हैं जो हम हैं। हम खुद को जान सकते हैं। लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जहां हमें अपने ही लोगों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है, वहां हम ही होते हैं। जिनके पास ज्ञान है वे गर्व कैसे कर सकते हैं, और जो गर्व करते हैं वे जागरूक कैसे हो सकते हैं। इस बुरे समय में कौन अपना है और कौन पराया, यह सब कुछ सिखा दिया है। अब हर कोई अपने ही धोखा देता है। दुश्मनों की बात ही क्या करें। प्यार की अपनी ही बचकानी जिद होती है। इसे शांत करने के लिए सिर्फ उसी की जरूरत होती है जिसने आपको रुलाया है। इस दुनिया में सबसे भारी चीज उस व्यक्ति के शब्द होते हैं जो दिल से निकलते हैं। इससे बड़े से बड़े रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। अब आप मेरे पास आकर क्या करेंगे। जिस व्यक्ति से हम बहुत प्यार करते हैं उसने मुझे बार बार कोशिश करने के बाद खो दिया। आग में शरीर के जलने से जो पीड़ा होती है वह शरीर की पीड़ा है, लेकिन सम्मान खोने से जो पीड़ा होती है या सम्मान मिलने से जो आनंद होता है उसमें शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। वह आत्मा की पीड़ा होती है, वह बदनामी की पीड़ा होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश अपयश, अपमान, लाभ और हानि, जीत की खुशी या हार का दर्द, यह सब आत्मा को नहीं होता। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठी है, वह रथ की मालिक है, और मन शरीर के रूप में है। यह मन ही रथ का सारथी है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और यौवन के जोश में चंचल होता है। कभी कभी यौवन के जोश में यह चंचल मन व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है।
और सब कुछ कर सकता है, और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने सभी झुकने को मजबूर होते हैं और जिसे सभी प्रणाम करते हैं। जब शरीर के दीपक में यौन शक्ति का तेल समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब व्यक्ति डर के मारे चीखने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। यह रोने का दिखावा भी मन ही करता है। हे अर्जुन, यही कपटी मन व्यक्ति को उसके अभिमान की मदिरा देकर उसे मदहोश कर देता है। इसके हाथ में एक माया का जाल है जिससे यह मनुष्य को मदहोश कर देता है। यह मन उसकी इच्छाओं को प्रभावित करता रहता है और उसे अपने वश में रखता है। यह मन भी शरीर से जुड़ा हुआ है। यह उसकी खुशी से जुड़ा है और उसके दुखों से भी जुड़ा है। यह खुशी में खुशी से भरे गीत गाता है और दुख में दुख से भरे गीत गाता है। यह गुनगुनाता है, दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके उसे सुख मिलता है। हे पार्थ, एक जीव के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन को नियंत्रण में रखे और अपने आंतरिक आत्मा में झांके और आत्मा को देखे। तभी वह उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से देख पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रेरणादायक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।